जो लोग अपने जीवन में दुख से परेशान हैं, क्रोध से परेशान हैं, लालच व ईर्ष्या से परेशान हैं, उन्हें गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया यह सूत्र ज़रूर समझना चाहिए। गौतम बुद्ध के समय की ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमें बताती हैं कि कैसे बहुत सारे लोगों ने बुद्ध को केवल सुनने मात्र से अपना जीवन बदल लिया। परंतु वर्तमान में दुर्भाग्य की बात यह है कि ज़्यादातर लोग बुद्ध के द्वारा दिए गए सूत्रों का गलत अर्थ समझते हैं। वे उनकी गहराई को नहीं समझ पाते, जिसके कारण उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप लोगों का एक टेस्ट लेना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आप बुद्ध के द्वारा दिए गए सूत्रों का क्या अर्थ निकालते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप पूरी ईमानदारी के साथ उत्तर दें। मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूँ, इसे ध्यान से सुने और इसके अर्थ को मुझे बताएं। सूत्र है, जीवन क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर का अर्थ है जो केवल कुछ समय के लिए होता है। बताइए, आपके भीतर इस सूत्र का क्या अर्थ है? आप विश्वास नहीं करेंगे, परंतु इस छोटे से सूत्र के ऊपर मैं एक पूरी किताब लिख सकता हूँ। यह इतना गहरा है। इस सूत्र का यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि जीवन बुरा है या जीवन पीड़ा से भरा हुआ है। इस सूत्र का अर्थ यह भी नहीं है कि यदि जीवन क्षणभंगुर है तो कुछ ऐसा खोजा जाए जो क्षणभंगुर ना हो। इस सूत्र के द्वारा बुद्ध यह भी नहीं कह रहे हैं कि आप अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर परम ज्ञान की खोज में लग जाओ। बुद्ध यहाँ पर आपसे कुछ छोड़ने के लिए या कुछ करने के लिए नहीं कह रहे हैं। बुद्ध यहाँ पर बस इतना कहना चाहते हैं कि जीवन की क्षणभंगुरता को देख लो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे देख लो। अगर एक बार तुमने इसे देख लिया और वास्तव में देख लिया तो कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह हर काम होगा जो होने योग्य है। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उस सूत्र की जो आपके भीतर शांति पैदा करेगा। यदि आपके मन में किन्हीं कारणों से बहुत बोझ है तो वह उस बोझ को कम करेगा। वह सूत्र है खुद को स्वीकारना। बुद्ध कहते हैं, यदि तुम क्रोधी हो तो अक्रोध को मत खोजो। यदि तुम काम वासना से लिप्त रहते हो तो ब्रह्मचर्य को मत खोजो। यदि तुम्हारे भीतर ईर्ष्या है तो उसके ऊपर प्रेम की चादर मत चढ़ाओ, क्योंकि अगर तुम ब्रह्मचर्य को खोजोगे तो तुम्हें ब्रह्मचर्य तो कहीं नहीं मिलेगा, परंतु तुम्हारे भीतर काम वासना जरूर बढ़ जाएगी। यदि तुम ईर्ष्या के ऊपर प्रेम की चादर चढ़ाने का प्रयास करोगे तो तुम्हारे भीतर प्रेम तो नहीं बढ़ेगा, परंतु ईर्ष्या जरूर बढ़ जाएगी। बुद्ध कहते हैं, यदि तुम झूठ बोलते हो तो इस बात को स्वीकारो कि तुम झूठ बोलते हो, किसी और के सामने नहीं बल्कि अपने सामने। जिस दिन तुम अपने आप को वैसा स्वीकार लोगे जैसे तुम हो, उस दिन से तुम्हारे भीतर बदलाव की शुरुआत हो जाएगी।
अब यह बड़ा अजीब लगता है कि कैसे हम कहें कि मैं उससे चिढ़ता हूँ या मैं उसके बारे में गलत सोचता हूँ। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारी जो भी सोच है उसे तुम्हें किसी और को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु उसे अपने आप को साफ साफ बताओ। ना सिर्फ बताओ, उसे स्वीकारो भी। इस सूत्र के परिणाम बड़े कमाल के हैं। यदि आप इसे प्रयोग में लाते हैं तो इसका परिणाम आपको तुरंत मिलेगा। एक प्रयोग आपको बताता हूँ, आप चाहें तो कर सकते हैं। एक ऐसी जगह चुनिए जहाँ आपको कोई सुन ना सके। उस जगह पर जाइए और आराम से बैठ जाइए या खड़े भी रह सकते हैं और वो सब बोलिए जो आपके भीतर है। यदि आपको बहुत क्रोध आता है और आप उसे खत्म करना चाहते हैं तो कहिए कि मुझे क्रोध आता है और मैं इसे स्वीकारता हूँ। यदि आप किसी से ईर्ष्या करते हैं तो उसका नाम लेकर कहिए कि मैं उससे ईर्ष्या करता हूँ और मैं इसे स्वीकारता हूँ। यदि आप अश्लील विचारों से परेशान हैं और उन्हें खत्म करना चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य के पीछे मत पड़िए, क्योंकि जबरदस्ती ब्रह्मचर्य अपनाना आपके भीतर काम वासना में रस बढ़ाता है। अपने आप से कहिए, मेरे भीतर काम वासना अश्लीलता भरी पड़ी है और मैं इसे स्वीकारता हूँ। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि स्वीकारने से होगा क्या? इस प्रश्न का उत्तर है, मानव का स्वभाव है वह उस चीज़ में ज़्यादा रस लेता है जिसे वह अस्वीकार करता है। तो अगर आप काम वासना, क्रोध या अहंकार को अस्वीकार करेंगे तो आपका पूरा ध्यान उन्हीं पर रहेगा, क्योंकि वे पहले से ही आपके भीतर मौजूद हैं और जो चीज़ आपके भीतर पहले से ही मौजूद है आप उसे अस्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप उन्हें स्वीकारें, क्योंकि किसी चीज़ को छोड़ा तभी जा सकता है जब उसे पकड़ा जाए।